ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की फिटिंग्स अरेंज करनी है। तो लेयर कमांड पे गए, एल एंटर किया, न्यू लेयर क्रिएशन पे गए। अब इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एचवीएसी, ये सारा काम, मैकेनिकल, ये तीनों काम एमईपी कंसल्टेंट के अंदर जाते हैं। मे भी पॉसिबल है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, प्लम्बिंग डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, एचवीएसी डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। मे भी पॉसिबल है तीनों एक ही साथ मिलके काम करें। तो यहाँ पे हम एक कंबाइंड अप्रोच के भी वर्क कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल के लिए ई लिखा मैंने, डैश दिया। अब इलेक्ट्रिकल में क्या सर्विस दे रहे हैं हम? इलेक्ट्रिकल में दो सर्विस होती है, एक कहलाता है लाइटिंग, दूसरा कहलाता है पावर। अब हम यहाँ पे क्या सर्विस दे रहे हैं? लाइटिंग दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं? लाइटिंग दे रहे हैं। पावर के लिए वायर होंगे, ठीक है। तो लाइटिंग डैश, लाइटिंग में क्या दे रहे हैं अब हम? फिक्सचर्स अरेंज कर रहे हैं पहले। इसका कलर आपकी मर्जी है, कोई भी कलर ले सकते हो आप। ग्रीन कलर का पहले से इसमें यूज किया हुआ है, तो मैं कलर इलेक्ट्रिकल का दूसरा ले लेता हूँ, मेजेंटा ले लेता हूँ। डार्कर कलर लेंगे, लाइटर कलर नहीं लेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें रखनी है इसके अंदर अब हमें? सबसे पहले फैन रख लेते हैं। फैन तो मिडिल पे आएगा यहाँ पे, तो फैन के लिए फैन का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। सिंबल है, आप चाहे कुछ भी यूज कर सकते हो। फैन जनरली कैसा होता है, बीच में एक सर्किल होगा। अब फैन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सीलिंग फैन अलग टाइप का होता है, वॉल फैन अलग टाइप के होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। मैंने सर्किल बनाया, डी एंटर किया, 6 इंचेस का। एक फैन आ गया, क्या करते हैं इसको हम? क्लासिक पे गए, यहाँ से हमने हो गया पूरा। इसको क्या कर दिया, ब्लॉक बना दिया, बी एंटर। सीलिंग फैन के नाम से बना लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सीलिंग फैन के नाम से हमने एलिमेंट बना दिया अपना। पिक पॉइंट पे जाके सेंटर पॉइंट पिक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया, ठीक है। और मैं अगर इसका सरफेस एरिया दिखाना चाहता हूँ कितना एरिया कवर कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक काम और कर देता हूँ कि यहाँ से एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है। अब इसको रखना कहाँ है हमें? जाहिर सी बात है बेड के ऊपर आना चाहिए और मिडिल पे आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, बेड के इस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन खींची, इसको अटैच कर दिया। या तो ये कर सकते हो आप, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मूव पे गया, सेलेक्ट किया, सेंटर से उठाया इसके। अब क्या सेंटर पॉइंट मुझे पता है कहाँ होगा? नहीं, मेरे पास दो पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट है, इसका भी मिडिल पॉइंट है। मैंने MTP एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट इस पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट इसके मिडिल पे क्लिक किया, दोनों के सेंटर पे। सेटअप हो गया या नहीं हुआ? ठीक, फैन आ गया हमारा। और क्या चीज ऐड करनी है अब हमें? एक ट्यूबलाइट, 4 सरफेस लाइट,
ठीक है, जो कि लो वोल्टेज की वोल्टेज की होती है। 2 नाइट बल्ब, इतनी चीजें और अरेंज करनी है थी में। लाइटिंग का काम हमारा हो जाएगा, फिर स्विच बोर्ड वगैरह अरेंज करने होंगे, तो उनके लिए भी आपको क्या करने पड़ेंगे, ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले ट्यूबलाइट का बना लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, डायमेंशन दी 3 फीट, और इसको हमने हैच कर दिया सॉलिड कलर से। इसको ब्लॉक बना दिया, बी एंटर किया, ट्यूबलाइट। यहाँ पे मैंने इसकी वोल्टेज भी लिख दी। जनरली ट्यूबलाइट कितनी वोल्टेज की होती है हमारी? हाँ हाँ, जनरली आज के टाइम पे जो ट्यूबलाइट आ रही है वो 20, 22, 25 वॉट की होती है, ज़्यादा की नहीं होती। पहले टाइम पे बहुत हैवी हैवी वोल्टेज की आती थी, ठीक है, अब लेकिन नहीं आती। जैसे ये लाइट है, ये भी एलईडी लाइट, ट्यूबलाइट भी एलईडी की आती है। पहले पुरानी ट्यूबलाइट देखी, उनमें बीच में एक कैपेसिटर के लिए वो रखा हुआ रहता था, अडेप्टर रखा रहता था, है ना। अब नहीं होता वो ट्यूबलाइट्स में। हाँ, अब फिलिप्स की भी यही आ रही है, ठीक है। तो पहले पुराने टाइम पे अलग आती थी, वो वोल्टेज सब बहुत ज़्यादा खाती थी। आज के टाइम पे एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। एलईडी क्या है हमारा? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। कम वोल्टेज पे वर्क करता है वो। मैंने यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया भाई 20 वॉट, ठीक है। तो जब हम जैसे वोल्टेज निकालते हैं ना रहमत, एचवीएसी में, तो ये अगर हमारे पास काम इस तरीके से किया हुआ होगा तो हमें वोल्टेज निकालने में आसानी रहेगी। एक पॉइंट में नहीं दे दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अच्छा, मैं इसके ऊपर चाहता हूँ ट्यूबलाइट भी लिख दूँ, तो इसको सेलेक्ट करके ब्लॉक एडिटर पे गए, ओपन किया, यहाँ पे टेक्स्ट कमांड से नोट कर दिया हमने ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट अरेंज कर दिया हमने, यहाँ से उठा के MTP एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया। अब ये डोर के ऊपर लगेगी, लेकिन डोर तो नीचे होगा ना, 7 फीट के ऊपर, तो वॉल होगी, वहां लग जाएगी ट्यूबलाइट। क्योंकि जाहिर सी बात है इस वॉल पे नहीं दे सकता मैं, ये वाली वॉल पे दे सकते हैं, लेकिन अगर अगर सपोज क्लाइंट ने वॉल बेडरूम के पीछे जो जनरली क्या करते हैं, कुछ वॉलपेपर लगवा लिया, कुछ इस टाइप का वर्क करवाते हैं, तो वहाँ ट्यूबलाइट तो दे नहीं पाएंगे फिर हम। जैसे कि आपको मैं एक रेफरेंस दिखाता हूँ, जैसे ये देख रहे हो, अब इसमें ऊपर ट्यूबलाइट दे पाऊंगा मैं कहीं पे? नहीं दे पाऊंगा ना। इसीलिए हाई एंड क्लाइंट्स में सरफेस लाइट का इस्तेमाल करते हैं, नहीं कि सीलिंग लाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा दी जाती है सीलिंग लाइट, ताकि रूम की ब्राइटनेस मेजरली उससे हो। लेकिन मिड रेंज क्लाइंट में क्या है, उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, तो लो एंड और मिड रेंज क्लाइंट क्या करते हैं, वॉल लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबलाइट जो होती है हमारी वॉल लाइट कहलाती है। वॉल लाइट मतलब जो वॉल पे हैंग की जाए, सीलिंग लाइट यानी कि जो सीलिंग पे लटकाई जाए, ठीक है। इसलिए कहते हैं इनको वॉल माउंटेड, उसको कहते हैं सीलिंग सस्पेंडेड, क्योंकि लटकती है, ठीक है। तो हमने वॉल माउंटेड लाइट्स दी हैं अभी, ये वाली। इसी तरीके से दो नाइट लाइट दे देते हैं। तो वो उनके लिए क्या किया हमने, फिर से रेक्टेंगल बनाया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया,
ब्लॉक बना दिया, वॉल लाइट, डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी वॉटेज डाल दी, 7.5 वॉट की डाल देते हैं, 12 वॉट ज़्यादा होता है, 13 वॉट की ये लाइट है, एक लाइट, ठीक है। 9 वॉट डाल देते हैं, जनरली वॉल लाइट जो होती है 7.5 9 वॉट इस तरीके 9 वॉट की डाल देते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एक पॉइंट पे येलो पॉइंट दिया, ओके कर दिया, हो गई ये भी। इसको अरेंज कर दिया हमने, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया और इसी को मिरर कर दो या कॉपी कर दो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब लेकिन ये तो दिख ही नहीं पा रही, इसके कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, लग गए हमारे सारे ये। इसके बाद अब मुझे क्या अरेंज करना है? उसके बाद वॉल लाइट हो गई, सरफेस लाइट रह गई, सीलिंग वाली। हाँ, तो सीलिंग तो सर तो गरीब आदमी अगर तो सीलिंग लाइट कहाँ लगाएगा? नहीं लगाएगा अब, जैसे लेकिन कई जगह पे बिल्डर लगा देते हैं बिल्डर लो क्वालिटी वाली। अब सर ज्यादातर मकान बनता है ग्राउंड में, यहाँ भी कुछ वॉल लाइट तो लग रहा है सर, लेकिन हाँ, ये वॉल लाइट लगेगी लेकिन सीलिंग लाइट भी दे देते हैं। ठीक है, तो सीलिंग लाइट जो होती है वो जनरली दो शेप में आती है, या तो आप ये देखोगे तो सर्कुलर जैसे कि वो देखने को मिल रही है, इसी तरीके से रेक्टेंगुलर वाली भी आती है, वालेकुम अस्सलाम, रेक्टेंगुलर भी आती हैं। तो लाइट आपको बनानी पड़ेगी। इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है 3 बाई वो ये आपका आता है, आपका साइज जो होता है इसका 4 इंच बाई 4 इंच। ठीक है, स्क्वायर होगा तो वो भी 4 बाई 4 का होगा, लाइट ये होगा तो इसका डाया भी 4 इंच का होगा, 5 इंच 6 इंच, ये 3 साइज के आते हैं। ठीक है, तो वो लाइट आपको देखने में जनरली वो लाइट जो लगाते हैं बहुत छोटी सी लगाते हैं। ठीक है, 3 इंच से 4 इंच की लगाते हैं सर्किल बनाया बस। हाँ, 4 इंच का बना दिया, 0.75 का दोनों तरफ का फ्रेम हो गया। इसको आप ब्लॉक बना दो, लाइट इसको भी क्या करते हैं हम, ब्लॉक बना देते हैं। पाँच वॉट की दे देते हैं। सीलिंग लाइट ब्लॉक वाली चाहिए थोड़ी। अब ये लाइट कहाँ लगेगी सीलिंग वाली? मैंने क्या किया, यहाँ से पहले एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, बिल्कुल कॉर्नर पे तो लगेगी, अंदर लगेगी थोड़ा सा। ये अंदर आपका 9 इंच से 12 इंच के गैप में लगती है, तो 9 इंच का गैप हमने रख दिया। 4 लगानी है हमने, चारों कॉर्नर पे लगा देते हैं। एक, दो,
हो गया पूरा ये, एक बेडरूम का हमने तैयार कर लिया। इसी तरीके से एसी का के लिए भी आप दे देंगे। इंटीरियर करवा रहा है तो गरीब आदमी इतना भी गरीब नहीं होगा, ठीक है। तो एसी के लिए पॉइंट कहाँ छोड़ा जा सकता है? अच्छा, ऊपर में तो मतलब ऐसा ऊपर में वॉल नहीं देते सर, वॉल में ही दे देते हैं सर। वॉल मतलब आपको इस कौन सी side- वॉल पे लगा सकता हूँ? ये वाली वॉल पे एसी लग सकता है? नहीं, इस वॉल पे नहीं चाहिए सर। इधर सर आप या तो इस वॉल पे दे सकते हैं सर, इस वॉल पे। टीवी है नहीं तो ट्यूबलाइट को ऊपर नीचे कहीं और शिफ्ट करें तो तो सर सर इस क्या वॉल करें? पे बेड सेट हुआ है ना सर, हाँ, बेड सेट हुआ है सर, इसके बाद में ऊपर दे सकते हैं। स्प्लिट एसी आप यहाँ ये वाली वॉल पे भी दे सकते हो और ये वाली वॉल पे भी दे सकते हो। विंडो एसी रहेगा तो वो यही वाली वॉल पे आएगा क्योंकि आगे बालकनी है, ठीक है। यहाँ वार्डरोब आ गई, वरना इसके ऊपर भी स्प्लिट एसी देते, ठीक है। तो आप देखिएगा या तो ये वाली वॉल पे या ये वाली वॉल पे एक स्प्लिट एसी लगा दिएगा, बस ये एक रूम का इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पूरी हो जाएंगी। इसी तरीके से ये प्लान मैं दे रहा हूँ, इंटीरियर पूरा हुआ हुआ है इसमें, हर एक जगह पे आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगानी है, इसी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। सर किचन में तो फैन रहेगा नहीं, किचन में एग्जॉस्ट फैन रहेगा ना सर बस। एग्जॉस्ट फैन दे दो, चलो चिमनी मत दो। रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, हाँ, ये सर चाहिए। ठीक है। बाकी आरओ के लिए एक पॉइंट चाहिए होगा आपको। जैसे किचन में मतलब एसी का पॉइंट वगैरह दे सकते हैं, ये नहीं एसी नहीं देते, आरओ आरओ नहीं सर, मतलब कहीं भी मैंने देखा है सर किचन में मतलब कोई भी हवा लगने के लिए कोई भी इक्विपमेंट होता है सर, फैन वगैरह कुछ नहीं, गर्मी होती रहती है सर। सीलिंग फैन नहीं, उसका कोई उपाय तो होगा ना सर? वॉल माउंटेड फैन वॉल देते हैं। माउंटेड फैन लगाते हैं। मतलब चिमनी जहाँ होती है वहाँ गर्मी नहीं होती। चिमनी हाई एंड क्लाइंट में, प्रीमियम क्लाइंट में चिमनी होती है, और ज़्यादा हाई प्रीमियम क्लाइंट होते हैं वो किचन में भी एसी लगा देते हैं। हाँ, ये हमारे तो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है सर। एग्जॉस्ट फैन से ही चलता है, हाँ। तो स्मॉल मिड रेंज क्लाइंट में फैन एग्जॉस्ट फैन लगता है, उससे प्रीमियम में जाते हैं वो चिमनी देते हैं, ठीक है। चिमनी होगी तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर एसी जो होता है वो यहाँ लगेगा, उसकी कूलिंग अपने आप जाएगी, ठीक है। तो आपको आरओ फिट किचन में, आरओ रेफ्रिजरेटर रखा हुआ ही है, ठीक है। और सर वो रेफ्रिजरेटर से ही बहुत गर्मी होती है सर, वो पीछे से बहुत मतलब ऐसा हाँ, इसीलिए ओपन टाइप स्पेस में रखते हैं उसे, ठीक है। तो इस वाले प्लान का पूरा इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स अरेंज करके लेके आना है आपको, हो जाएगा, ठीक है। बाथरूम में गीजर डाल दिएगा,